10 लाख लोगों के लिए जिस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं, फिर 2 करोड़ रोजगार के लिए चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? 2 करोड़ लोगों के लिए चुप्पी कभी भी आज तक किसी ने नहीं। आपने कहा था कि पहले कैबिनेट में अपनी पहले कलम के सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दीजिएगा। क्या अभी तक वो कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है क्या? 14 टाके आए हैं, खून थोड़ा ज़्यादा गिर गया था कि बिहार जब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा था तो अपने खून से पहला राज तिलक मैंने किया है। इसका मुझे नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं नारायण मेडिकल कॉलेज के एमडी सर त्रिविक्रम सर जी के पास। और आज से 2 दिन 3 दिन पूर्व बिहार में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। इसे लोकतंत्र का हत्या कहें या फिर आने वाले समय में पता न क्या क्या और होने वाला है। इसी बीच हमारे त्रिविक्रम सर जो थे काफ़ी घायल हो गए थे, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ। इसी विषय को लेकर उस दिन हुआ क्या था चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर उस दिन को लेकर? मुझे लगता है कि बिहार की इतिहास में और आने वाले दिनों में जब बच्चों को ये बताया जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था तो उस दिन को एक काले दिवस के रूप में याद रखा जाएगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहाँ इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो भी खास करके एक ऐसी पार्टी के मुखिया के द्वारा जो कहते हैं न्याय के साथ विकास। तो ये कैसा न्याय था वो मेरे समझ के बाहर था। इसलिए नहीं कि मुझे चोट आई या मेरे पे हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ कह लीजिए एक तरह से पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, वो तो दूसरा विषय है। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक तरीके से आप एक लोकतांत्रिक देश और राज्य में चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर आप अपनी बात को रखना चाहते हैं और उसके ऊपर अगर सरकार आपके दमन पे आ जाए तो ये बात हमारे समझ के परे हो जाता है और इसको काला दिवस छोड़ के हम और कुछ नहीं कर सकते। सर, इससे पहले भी बिहार में इस प्रकार की घटना होते रही है सर। जो भी विपक्ष में रहता है इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसके बारे में आपका कहना बिल्कुल ठीक है। लोग विपक्ष में विरोध करते हैं और सरकार और प्रशासन अपना काम करती है। लेकिन जब मैं लोकतंत्र के हत्या की बात करता हूँ तो हमको उसको मिला के भी देखना चाहिए कि किस तरीके से पिछली घटनाएं हुई थी, किस तरह से इस बार की घटना हुई। मुझे एक इंस्टेंस ऐसा दिखा दीजिए। इस पूरी बड़ा जनसैलाब उभरा हुआ था, बिहार के हर कोने से युवा और नेता भारतीय जनता पार्टी के भी और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं का एक अलग रुझान था। शिक्षक थे, साथ में युवा थे जो बिहार की इस दशा से दुखी हैं, वो सारे स्वतः जुड़े हुए थे उसमें। आप मुझे एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जहां पुलिस ने इतने निर्मम तरीके से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले बरसाए, उसके बाद वाटर कैनन चला, वरिष्ठ हमारे अभिभावकों को इस तरह से पीटा गया जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, कसाब हो इस बिहार के प्रगति के लिए, वैसे पीटा गया। एक मुझे ऐसी गाड़ी दिखा दीजिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने रोष में आके किसी गाड़ी को क्षति पहुंचाई हो। हम पटना के सबसे पॉश इलाके, सबसे कमर्शियल सेंटर को गुजर रहे थे। एक जगह दिखा दीजिए हमको कि किसी दुकान में एक शीशा भी टूटा हो या किसी को मारपीट की गई हो। तो आपने लगातार जनरल डायर की तरह आदेश दे दिया कि जो लोग वहाँ बैठे हुए उनको मारो, जो लोग धरना पे हैं उनको मारो, उनसे पूछो मत, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपना संयम नहीं खोया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा भी अपना संयम खोया रहता और वो एक अनुशासित पार्टी के अगर एक कार्यकर्ता और सिपाही नहीं रहते तो पटना में क्या होता उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ देखिए कि तेल पिलावन रैली हुआ करता था एक समय में और कैसे कैसे बंद हुआ करते थे, जहां दुकानदार डर जाते थे कि कल के बंदी में क्या होगा। और दूसरी तरफ बिहार की भारतीय जनता पार्टी की एक रैली होनी थी, आक्रोश रैली होनी थी और सारी दुकानें खुली थी। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है लोगों का। इसलिए दोनों अलग अलग विषय हैं। आप सारी पार्टियों के प्रदर्शन को और सारी पार्टियों के जो पहले भी जो प्रदर्शन को रोका गया हो, दोनों को मिला नहीं सकते आप। एक तरफ सर ये भी आरजेडी वाला का है या महागठबंधन के लोगों का कहना है कि 10 लाख लोगों के लिए जिस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं, फिर 2 करोड़ रोजगार के लिए चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? 2 करोड़ लोगों के लिए चुप्पी कभी भी आज तक किसी ने नहीं रखा है। और कोरोना के बाद जिस आर्थिक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था, उसके बाद भी आज अगर भारत एक अच्छे इकोनॉमिक पावर की तरह आज निकला है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ब्रिटेन को पीछे करके अगर आज बना है, तो कहीं ना कहीं इस देश की दिशा और दशा अर्थव्यवस्था की सुधर रही है। अर्थव्यवस्था की दशा तभी सुधरती है जब देश में रोजगार का सृजन होता है, जब इस देश में व्यापार का सृजन और व्यापार की महत्ता बढ़ती है। तो अगर व्यापार बढ़ रहा है
और अगर इस देश का इकोनॉमी अगर ग्रो कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी या जिस रोजगार की हम बात कर रहे थे उसका भी सृजन हो रहा है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपका रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है तो इस परसेप्शन को भी बदलना पड़ेगा। आज के डेट में मुद्रा योजना कह लीजिए, स्टार्टअप्स कह लीजिए, इन सब के माध्यम से जिस तरफ युवाओं का रुझान रहा है, और सरकार एक युवा देश की जब बात करती है तो युवाओं को लेकर सरकार बहुत सेंसिटिव रही है और उसके तरफ ही आगे चल के काम हो रहा है। हम एक ऐसे परिवेश से आते हैं जहां भारत के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया था, वहां से आज कम से कम युवा एक साथ जुट के अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच तो रहे। जो आज मेक इन इंडिया एक इतना बड़ा गौरवशाली नारा है हमारे लिए, जो भारत पहले आसपास के देशों से, दूर दूर के देशों से अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स को आयात करता था, आज पहली बार भारत निर्यातक बना है। वो भी अगर फैक्ट्रियां खुल रही हैं तो रोजगार किसी को तो मिल रहा होगा। पर विषय ये 10 लाख नौकरी और 2 करोड़ का नहीं है। एक जब हम कोई वादा करते हैं तो उसको कालांतर में हम पूरा करते हैं। आपने कहा था कि पहले कैबिनेट में अपनी पहले कलम के सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी दीजिएगा। क्या अभी तक वो कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है क्या? मुझे उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे कहते हैं कि समय लगेगा, पैसे की कमी है, लेकिन आप बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह से देश नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए 80 के जो मैनिफेस्टो हमारे थे, उस 1980 के मैनिफेस्टो से लेकर आज तक हमने जो जो वादे किए उस वादे को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। आपके चाहने वाले सर काफ़ी चिंतित हैं, खासकर नवीनगर विधानसभा और काराकाट लोकसभा के प्रभारी हैं, सभी लोग चिंतित हैं सर। इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे और अपने चाहने वालों को, लोगों को? ये उनका प्यार, आशीर्वाद और उन्होंने जो जहाँ तक मुझे पहुँचाया है, आज उस सब के कारण मैं आज स्वस्थ हूँ। 14 टाँके आए हैं, खून थोड़ा ज़्यादा गिर गया था, लेकिन उनका साथ है, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है कि आज मैं स्वस्थ हूँ। थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन जब अपनों के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं तो चोट तो लगेगी। संघर्ष में अगर आप ये सोच के जाएं कि आपको चोट नहीं लगेगी, और ये उन्हीं की लड़ाई चल रही है, हमारे युवा साथियों की और हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई चल रही है, जहां बिहार को हम कैसे बदलेंगे, बिहार को एक अच्छे डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे, उस क्रांति की तैयारी, उस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब मुझे इस गर्व है और मुझे लगता है कि मेरे सारे साथियों को भी गर्व होगा, मेरे अभिभावकों को भी गर्व होगा कि बिहार जब परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा था तो अपने खून से पहला राज तिलक मैंने किया है। इसका मुझे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।